देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त यानी कर्ण के अलावा 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं, एक रेखा पहले खींच लेते हैं हम लोग 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पर रेखा खींचेंगे 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक रेखा खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पे एक रेखा खींच लीजिएगा आप 4 सेंटीमीटर का। यहाँ से हम खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर का एक रेखा। ठीक है, ये जो रेखा है यहाँ से देखिए यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का, इसका नाम आप कुछ भी लिख दीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे बी और सी लिख देते हैं। और ये कितना सेंटीमीटर हम लोग खींचे हैं, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि लंबाई की हो 4 और 3 सेंटीमीटर भुजा का लंबाई होना चाहिए कर्ण के अलावा। ठीक है, कर्ण के अलावा। तो अभी हम लोग समकोण त्रिभुज हम लोग को बनाना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एक प्रकाल को लीजिए और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक ऐसे करके ऐसे कितना, देखिए कितना भी त्रिज्या का एक ऐसे क्या मारना है कि चाप मारना है। चाप मारने के बाद देखिए यहाँ पे एक रखिए, यहाँ पे जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे ऐसे रखना है, उसी त्रिज्या का एक चाप मारेंगे तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद अगला आगे वाला पे चाप पे रख के हम लोग जब मारेंगे तो कितना डिग्री होगा, फिर से 60 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ 60 डिग्री और इस चाप से इस चाप 60 डिग्री, अगर यहाँ से यहाँ पूरा लेंगे तो 120 डिग्री। अब क्या करना है, इस वाले चाप के पास भी ऊपर ऐसे चाप मारना है उसी का लेके, और फिर इस वाले चाप के पास रख के उसी पे क्या मारना है, चाप मारना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कि नहीं कट रहा है तो फिर इसको ऐसे करके इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद कट रहा है तो इस बिंदु को ये बी बिंदु से क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, इस बिंदु को हम लोग बी बिंदु से क्या करेंगे कि मिला लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग मिला लेते हैं इस बिंदु को, तो यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, मिला लिए। ठीक है, इस बिंदु को बी बिंदु से हम लोग क्या कर दिए, मिला लिए। मिला लेने के बाद देखिए कि एक 4 सेंटीमीटर बोल रहा था और एक 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर बोल रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मापेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले स्केल में आप 3 सेंटीमीटर माप लीजिएगा प्रकाल को। अब मापने के बाद क्या करना है कि ये जो बी बिंदु है ना, यहाँ पे रख के ऐसे एक चाप मारना है। ठीक है, अब जहाँ पे चाप मारेंगे ना, ये देखिए यहाँ पे चाप मारे तो यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं कि ये ए लिख देते हैं। ठीक है, अब ए बिंदु को सी से क्या करना है कि मिला देना है। ठीक है, ए बिंदु को सी से मिला देना है। तो ये जो ए बी जो हम लोग यहाँ पे चाप मारे थे वो 3 सेंटीमीटर मारे थे, तो यहाँ लिख दीजिएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब क्या बोलता है कि फिर देखिए, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। ठीक है, एक अन्य त्रिभुज का रचना करना है जिसकी भुजाएं 5/3 गुनी हो इसकी संगत भुजा को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे कि एक न्यूनकोण वाला रेखा खींचेंगे। ठीक है, आपको याद होगा न्यूनकोण वाला रेखा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि एक न्यूनकोण वाला रेखा खींच लेंगे और इसमें चाप हम लोग कितना काटते हैं, याद कीजिए कि देखिए चाप कितना काटते हैं, तो यहाँ 5/3, इसमें से 3 गुना बोल रहा है ना, तो बड़ा कौन है 5, तो चाप हम लोग कितना काटेंगे 5, तो 5 गो चाप इस रेखा पे काटना है। ठीक है, ये जो हम लोग रेखा खींचे हैं इस पे कितना चाप काटना है 5। ठीक है, तो हम लोग इसमें 5 गो चाप काट लेते हैं। देखिए यहाँ पे रखते हैं 1 2, यहाँ 3 4 और 5। ठीक है, अब इसका हम नाम लिख देते हैं, जैसे कि B1 B2 B3 B4 और B5। ठीक है, इसका नाम लिख दिए हैं B5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कितना 5 चाप काट लिए। अब देखिए कि नीचे में जितना भी होगा ना संख्या, देखिए यहाँ 3 है, तो ये जो सी बिंदु है ना, सी बिंदु, इसको 3 के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। यानी सी बिंदु को, ये 3 बिंदु है ना 3, उसके साथ यहाँ पे भी हम लोग को मिला लेना, तो यहाँ पे हम लोग मिला लिए। उसके बाद क्या करना है कि देखिए 3 के पास रखना है इस बिंदु के पास और एक चाप मारना है कितना भी त्रिज्या का। ठीक है, चाप मारने के बाद फिर B5 के पास भी एक चाप मारना है उतना ही त्रिज्या का। ठीक है, जितना त्रिज्या का हम लोग यहाँ पे चाप मारे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जितना त्रिज्या का हम लोग यहाँ चाप मारे हैं उतना ही त्रिज्या का यहाँ 5 पे भी क्या करना है कि एक चाप ऐसे मारना है। ठीक है, एक चाप क्या करेंगे हम लोग मार लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो B3
के पास जो चाप खींचे थे इसका यहाँ पे ऐसे माप लेंगे और मापने के बाद क्या करना है, यहाँ पे ऐसे पकड़ के और यहाँ पे एक खींच लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो B5 है ना, B5 इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है। यहाँ पे पहले ही आप जो BC रेखा है उसको आप बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम बढ़ा लेते हैं और फिर ये जो B5 जो के पास बिंदु है और ये जो बिंदु है उसको क्या करना है, मिला लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम मिला लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मिला लेना है और उसके बाद जहाँ पे इस रेखा पे जाएगा इसका एक बिंदु लिख लीजिएगा, जैसे कि हम लिख लिए हैं D। उसके बाद जैसे कि ये जो रेखा है इसके समांतर है तो ऊपर भी इसके एक समांतर रेखा बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, तो यहाँ पे ऊपर बनाने के लिए हम लोग C बिंदु पे रखेंगे और एक चाप खींचेंगे, ठीक है। फिर उतना ही का चाप D बिंदु पर रखना है और क्या करना है कि चाप खींचना है, ठीक है। जितना हम यहाँ चाप खींचे उतना यहाँ भी चाप खींचना है। उसके बाद क्या करना है कि इसको माप लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि माप लेंगे। तो देखिए कि मापने के बाद मेरा इतना आ रहा है, तो जितना आया है उतना हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक चाप खींच लेंगे, ठीक है। तो एक चाप हम लोग खींच लेंगे और उसके बाद ही इस बिंदु को ये D बिंदु से क्या करना है कि हम लोग को मिला लेना है इस रेखा तक, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले मिला लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस बिंदु को हम लोग मिला लेते हैं। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कर दिए, मिला लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है तो इसका नाम हम लिख देते हैं, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं S, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो त्रिभुज है ना ABC, इसका 5/3 गुना है SBD त्रिभुज, यानी इस छोटा वाला त्रिभुज के 5/3 गुना ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो ये हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। आप इसमें रचना लिख भी सकते हैं, नहीं भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें हम लोग रचना लिख भी सकते हैं और नहीं भी। यदि आप लिखेंगे तो भी आपको फुल ही मार्क्स मिलेगा और नहीं लिखेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है।